हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमाकांत। दोस्तों, छारसूत्र और छारसूत्र चिकित्सा से रिलेटेड हमारे मन में बहुत अलग अलग तरह के सवाल आते रहते हैं। बहुत मिथ्स भी हैं, बहुत कन्फ्यूजन भी हैं और हमें इनका सही जवाब नहीं मिलता है। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने छारसूत्र पर आधारित कुछ सवालों की सीरीज चालू की है, जिसमें काफ़ी सवाल हमने ढूंढे हैं। और अगर आपके मन में भी कोई इस तरह का सवाल है तो आप हमको भेज सकते हैं और हम उसका एक लॉजिकल और एक वैज्ञानिक और साइंटिफिक जो आंसर है या जवाब है उसको देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि छारसूत्र और आधुनिक सर्जरी में क्या अंतर है। दोस्तों, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर और पाइलोनेडल साइनस के लिए हम लोग छारसूत्र एक बहुत ही अच्छे चिकित्सा विकल्प के रूप में देखते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग कोई सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो हम लोग को कोई यंत्रों और शस्त्रों की जरूरत होती है, मतलब हम लोग को इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, तभी हम किसी सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग छार सूत्र में जो छार का हम लोग लेपन करते हैं, स्नुही क्षीर का करते हैं और हरिद्रा का करते हैं। इसमें जो छार होता है ये बहुत ही प्रधानतम इसको हम लोग शस्त्र मान सकते हैं। ये बिना इंस्ट्रूमेंट के छेदन भेदन लेखन की प्रक्रिया करता है, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। और जो छार होता है इसमें ये अग्नेय गुणों की औषधियां इस पे हम लोग लेपित करते हैं, जो कटु, उष्ण और तीक्ष्ण होती हैं। और जैसे कई बार ऐसे हेमरॉइड होते हैं ग्रेड 1 या 2 के, जिसमें हम लोग कोई भी सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं और खाने वाली औषधियों से भी उसमें हमें बहुत लाभ नहीं मिलता और बार बार हमें ब्लीडिंग होती रहती है या कुछ और हम लोग को सिम्टम आते रहते हैं। उसमें हम लोग जो तीक्ष्ण क्षार की औषधियाँ होती हैं उसका प्रतिसारण करते हैं, उसका एप्लीकेशन करते हैं, जिससे हमारा जो इस तरह का हेमरॉइड है वो फाइब्रोस होकर सूख जाता है। और क्षार में और भी कुछ अन्य गुण होते हैं, जैसे ये किसी भी चीज़ का डाइजेशन कर सकता है, जैसे पाचन है। विलियन मतलब किसी भी चीज़ का लिक्विफेक्शन कर सकता है। ये व्रण का शोधन करता है, मतलब हमारे जो घाव होता है उसको स्टेराइल करता है। और ये हीलिंग की प्रॉपर्टी होती है, मतलब रोपण की प्रॉपर्टी होती है। एब्जॉर्प्शन कर सकता है, मतलब शोषण की प्रॉपर्टी होती है। और ये जो ब्लीडिंग होती है उसको भी रोकता है, मतलब स्टिप्टिक जो प्रॉपर्टी होती है वो भी इसमें होती है। और लेखन की प्रक्रिया तो ये करता ही है, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं छेदन भेदन लेखन क्षार का मुख्य गुण होता है। और ये जो भी अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं, जो अनहेल्दी वहाँ पे स्किन होती है, उसको भी वहाँ से हटाने का या रिमूव करने का कार्य करता है। तो जैसे मॉडर्न सर्जरी में जो पाइल्स, फिस्टुला, फिशर और पाइलोनेडल साइनस के लिए प्रोसेस होते हैं उसको भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। जबकि हम लोग सिर्फ एक छारसूत्र के माध्यम से पाइल्स, फिस्टुला और फिशर का बहुत ही आसानी और बहुत ही सरलता से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तरफ हमारा ये हमारे आचार्यों द्वारा बनाया छारसूत्र है। इसको हम लोग एक मेडिकल डिवाइस भी मान सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट का भी काम करती है। जैसे हम लोग जो हमारी मेन सर्जरी है उसमें बहुत अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, बहुत अलग अलग तरह की डिवाइसेस यूज़ करते हैं, कई प्रोसीजर यूज़ करते हैं। जबकि जो हमारा छारसूत्र है हमारे आचार्यों द्वारा जो बनाया गया है, ये इन सभी बीमारियों को सिर्फ इसी के माध्यम से हम लोग बहुत आसानी और बहुत ही सरलता से ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग छार के गुण पढ़ रहे थे, या इस पर जो हम लोग कोटिंग करते हैं वो स्नेही क्षीर की लगभग 11 कोटिंग करते हैं। इसमें अपामार्क क्षार की हम लोग 7 कोटिंग करते हैं और इस पे जो हरिद्रा है उसकी लगभग 3 कोटिंग करते हैं। इस तरह लगभग 21 कोटिंग का ये छारसूत्र बनता है। कई बार हम लोग कुछ कम कोटिंग करके कुछ कम पोटेंसी का छारसूत्र भी बना सकते हैं और उसको जो रोग है और रोग की अवस्था है उसके अनुसार उसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम लोग पाइल्स की बात करें या मेन सर्जरी की बात करें, मेन सर्जरी में हर बीमारी के लिए बहुत अलग अलग तरह की डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है, बहुत अलग अलग तरह के प्रोसीजर का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि कोई एक जो प्रोसीजर किसी एक बीमारी के लिए परफेक्ट नहीं है। क्योंकि बीमारी में कई बार अवस्थाएं होती हैं, जैसे अगर हम लोग हेमरॉइड की बात करें या पाइल्स की बात करें तो पाइल्स में हम लोग स्क्लेरोथेरेपी मॉडर्न में यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग इंजेक्शन थेरेपी भी कहते हैं। ये ग्रेड 1 और 2 में इस्तेमाल होती है। बैरन बैंड लाइगेशन हम लोग ग्रेड 1 और 2 में यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड फोटो कोगुलेशन ग्रेड 1, 2 और 3 में इस्तेमाल होता है। लॉर्ड्स का मैनुअल एनल डायलिटेशन भी यूज़ करते हैं ग्रेड 2 और 3 में। क्रायो सर्जरी भी होती है ग्रेड 1 या 2 में। और रेडियो फ्रिक्वेंसी कोगुलेशन होता है ग्रेड 1, 2 में, ये भी परफॉर्म किया जाता है। लेज़र ट्रीटमेंट भी हम लोग हेमरॉइड में करते हैं। DGHL एक ट्रीटमेंट होता है, डॉपलर गाइडेड हेमरॉइडल जो आर्टरी होती है उसका लाइगेशन
को हम लोग DGHL कहते हैं। ओपन हेमरॉयडक्टोमी भी होती है। तो आपने देखा कि हेमरॉयड में हम लोग कितने अलग अलग तरह के प्रोसीजर यूज़ करते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 और 4 की जो हेमरॉयड होते हैं उसके लिए। अब अगर हम लोग पाइलोनेडल साइनस की बात करें तो पाइलोनेडल साइनस में मॉडर्न सर्जरी में एक्सीजन कर सकते हैं, जेट प्लास्टी कर सकते हैं और मार्सुपिलाइजेशन कर सकते हैं। इस तरह पाइलोनेडल साइनस में हम लोग इस तरह के जो विकल्प है चिकित्सा के उसका इस्तेमाल करते हैं जो मॉडर्न सर्जरी में है। अब अगर हम लोग फिशर की बात करें तो फिशर में अगर हम लोग मॉडर्न साइंस में देखें तो लॉर्ड्स का एनल डायलेटेशन कर सकते हैं, एक्सीजन ऑफ फिशर बेड कर सकते हैं, एक्सीजन ऑफ जो एनल स्फिंक्टर होता है वो कर सकते हैं। और इसमें इमीडिएट स्किन ग्राफ्टिंग भी करते हैं, जैसे हम लोग एक्सीजन ऑफ एनल फिशर विद इमीडिएट स्किन ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, पोस्टीरियर इंटरनल स्फिंक्टोटॉमी कर सकते हैं, लेटरल इंटरनल स्फिंक्टोटॉमी कर सकते हैं। इस तरह जो फिशर है इसमें हम लोग इतने तरह के प्रोसीजर जो होता है मॉडर्न साइंस में वो सारे फॉलो करते हैं। और अगर हम लोग फिस्टुला की बात करें तो फिस्टुला में हम लोग सीधे फिस्टुलोटॉमी कर सकते हैं, मतलब हम लोग फिस्टुला ट्रैक को ले ओपन छोड़ सकते हैं, फिस्टुलेक्टॉमी कर सकते हैं, इंडोरेक्टल म्यूकोसल एडवांसमेंट फ्लैप का यूज़ कर सकते हैं, फाइब्रिन ग्लू का यूज़ कर सकते हैं और एनल फिस्टुला प्लग का यूज़ हो सकता है। और दो अलग सी टेक्निक है जिसमें एक LIFT लिफ्ट जिसे कहते हैं लाइगेशन ऑफ इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला, और एक वाफ्ट होता है वीडियो असिस्टेड फिस्टुला ट्रीटमेंट, और यूज़ ऑफ सेटान भी हम लोग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मॉडर्न साइंस में हम लोगों ने एक एक बीमारी के लिए कितने अलग अलग तरह के प्रोसीजर और कितनी अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया, कितने अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर हम लोग सिर्फ क्षारसूत्र की अपने आयुर्वेद की बात करें तो हम लोग उसमें सिर्फ और सिर्फ इस तरह के क्षारसूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम लोग तीक्ष्ण क्षार बना के उसका प्रतिसारण भी कर सकते हैं। तो अब शायद इतना डिटेल में हम लोग जितना हम लोगों ने डिस्कशन किया है इसमें इतने में हमें चीज़ों को अच्छे से समझने का मौका मिल गया होगा कि हम लोग मॉडर्न सर्जरी में कितनी अलग अलग तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर हम लोग आयुर्वेद की बात करें, अपने आचार्यों की बात करें, तो हम लोग पाइल्स, फिस्टुला और फिशर के लिए सिर्फ और सिर्फ क्षारसूत्र का इस्तेमाल करते हैं।